पूरा दिन भर आप चर्निंग होती रही, 24,200 की कॉल पुट को प्रीमियम्स ईट होते गए। आज भी कुछ वैसा ही हो सकता है। 37 पॉइंट तो बकायदा गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। रिलायंस की आज कमज़ोर शुरुआत होगी, HDFC हल्का सा बढ़त के साथ खुलेगा। तो आज पूरी तरह से रेंज का मार्केट दिख रहा है मेरे को तो, और ना तो रेंज का ब्रेकआउट ना ही रेंज का ब्रेकडाउन, ऐसा कुछ अब तो फिजिबल दिख रहा है। 9 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी तो थोड़ा छोड़ दो इसको, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। बैंक निफ्टी करीब 90 पॉइंट की गिरावट इस समय दर्ज कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 4 रुपये की तक की गिरावट है। बड़े शेयर्स दिखा दीजिएगा, फिर बड़े शेयर्स के बाद अडानी के शेयर्स भी दिखाइएगा। पहले सारे बड़े शेयर्स दिखाइए, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, HUL है और L&T है। आप देख पा ली, पहले ये देख लीजिए वेटेज वाले शेयर जो कि मार्केट्स को डिराइव करेंगे। ज़्यादातर शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव या तो फ्लैट टू नेगेटिव है, यानी कि उनमें कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन नहीं दिख रहा। कोई बड़ा शेयर भी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें आधे % से ज़्यादा की मूवमेंट हो। ये मोर देन 40% से ज़्यादा वेटेज रखते हैं मार्केट की, यानी कि 6 शेयर अगर एक तरफा हो जाएं तो बाजार में कितनी नेगेटिव खबर क्यों ना आ जाए, मार्केट नहीं गिरेगा क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाएगा। अब अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाइए, अडानी पावर, अडानी इंडस्ट्रीज़, अडानी माफ कीजिए एंटरप्राइजेज, अडानी सॉल्यूशंस, गैस, टोटल गैस, हाँ सभी शेयर्स एक बार फायर करवाइएगा। तो मैंने अपनी स्क्रीन से भी मैंने लगा रखे हैं सभी अडानी ग्रुप के शेयर्स, तो मेरे को कहीं भी कोई मेजर डेंट नहीं दिख रहा। सिर्फ अडानी ग्रीन्स है जो कि 2% नीचे है, और हरे निशान में बकायदा अडानी एंटरप्राइजेज है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम कहीं नहीं दिख रही है। बाजार के अंदर जो शुरुआती झटका लगना था वो लग गया, यानी कि 23-24 पॉइंट का। अब बाजार इंडिया विक्स अभी भी 5.5% नीचे है। 5.5% इंडिया विक्स के नीचे आने पर मार्केट्स को ऊपर होना चाहिए, बट मार्केट्स अभी फ्लैट है। तो इंडिया विक्स का भी और 5 मिनट वेट करो, अगर ये नहीं ऊपर आता तो फिर मार्केट आएगा ऊपर, ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया विक्स नहीं आता ऊपर तो फिर मार्केट ऊपर आएगा। तो पहले 2-4 मिनट और दे दो इंडिया विक्स को, जो कि 5% नीचे। अगर ये ऊपर नहीं आता तो फिर मार्केट की तैयारी करो, ये ऊपर आने के पूरे चांसेस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड जरा एक बार चेक करवा लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी पोजीशंस और बनती हुई दिख रही हैं, या फिर कहाँ पे और बढ़िया ट्रेड आज का शुरुआत में देखने को मिल सकता है। एक बार ज़रा लेके आते हैं टॉप गेनर्स स्क्रीन पर, ज़रा दिखाइएगा टॉप गेनर्स मार्केट के। हाँ पहले मैं निफ्टी से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आएंगे। M&M आज 2% ऊपर है, ई व्हीकल्स वाली गाड़ी लॉन्च हुई है। कोल इंडिया, NTPC दोनों एनर्जी के शेयर्स हैं, आधे से 0.1% ऊपर। BPCL भी आज आपको शुरुआत में मजबूत दिखेगा। साल का हाई लगाने वाला शेयर बना है विप्रो, साल का हाई टेस्ट करने के बाद अभी रेंज में। एस्टर DM के अंदर 15 लाख शेयरों की ब्लॉक लगा है, ये भी नीचे हमने रख दिया। अब आप देखो धीरे धीरे करके निफ्टी कवर कर रहा है। 10 पॉइंट की ही मामूली सी गिरावट रह गई है, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर नहीं आ रहा। इंडिया विक्स अगर ऊपर नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर इंडिया विक्स ऊपर नहीं आएगा तो फिर मार्केट ऊपर आएगा। देखते हैं कौन ज़्यादा ठीक होता है, कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से। अभी तक तो इंडिया विक्स में कोई खास बढ़त नहीं है, मार्केट ऊपर आ रहा है और ऑलमोस्ट हरे निशान की तरफ निफ्टी लौट आया है। निफ्टी इन ग्रीन नाउ। तो 1100 शेयर और 800 शेयर एडवांस डिक्लाइन की रेशो है। रेशो भी ख़राब नहीं है, लेकिन आज मैं फिर से बोलूँगा, अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक नहीं होता ना तो ट्रस्ट मी आप थोड़ा और चले हुए होते। ये एक्सपायरी का वीक है, 51% का रोल ओवर निफ्टी पर हो चुका है, बैंक निफ्टी पर 38% का रोल ओवर निफ्टी पर हो चुका है। तो आधी एनर्जी तो निकल चुकी है इस पूरे वीक की, यानी कि इस पूरे आसपास के ट्रेड की, क्योंकि अगली एनर्जी तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में चलेगी ना। 51% रोल ओवर का मतलब अगली एनर्जी 51 कॉन्ट्रैक्ट अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में चली गई है। तो ये थोड़ा सा मार्केट को डल करेगा, इसलिए 24,400, 52,500 और 52,800 दो रेजिस्टेंस के तौर पर रहेंगे। 24,000 मार्केट का सपोर्ट और यहाँ से 52,000 और 51,800 मार्केट का सपोर्ट की तरह रहेगा। मेजर ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकआउट कुछ खास मार्केट में दिखता नहीं। चर्निंग का मार्केट है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड मार्केट होगा, आराम से ट्रेड करना, कोई जल्दबाजी घाई नहीं करना। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर काम बन जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स को खासकर ध्यान रखें, प्रीमियम डीके का दिन है, दोनों कॉल पुटे गिला देंगे, आपसे पैसे लेके चले जाएंगे। KI इंडस्ट्रीज़ कल ऑर्डर की खबर थी, आज वापस से चल रहा है, 3% ऊपर है। त्रिवेणी टर्बाइंस और कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स भी आज 3-3, 4-4% ऊपर है। और इसके अलावा हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आने लगेंगे, जरा आप उसको भी नोटिस कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ है। कोचिन शिपयार्ड, M&M, नायका, सीमेंस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में आपको बढ़त दिख रहे हैं। प्रेस्टीज के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सिप्ला भी आज 1.5% नीचे है। ये M&M, कोल इंडिया, विप्रो, कुछ आपको एनर्जी के शेयर्स,
या फिर एक ऑटोस में सिर्फ M&M, और कोई आपको देखो ऑटोस नहीं दिखेगा, पूरी स्क्रीन आप चेक कर लो तो M&M की गाड़ी लॉन्च हुई तो उसका रिवॉर्ड उसके पास है बस। हीट मैप में आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स हमने आपके लिए लेके आए हैं। पहले बायोकॉन वगैरह थोड़ा कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज भी हमने पूछा, हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा कुछ खास ट्रेड मत करो, बट फिर भी बायोकॉन एक बढ़िया कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग अच्छी कर रहा है। कोटक और HDFC ये दोनों बड़े बैंक हैं जो कि आपको हरे निशान में देख रहे हैं। ICICI और साथ ही एक एक्सिस बैंक, उनमें कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है। ICICI बैंक तो कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की, ठीक। और हीट मैप में आपको IT के स्टॉक्स दिखेंगे और मैं आपको बता दूं निफ्टी इस समय वही झूल रहा है 4.5 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ चुका है विद द हेल्प ऑफ HDFC बैंक, और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी बकायदा हरे निशान में इस समय आपको आते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर मोमेंटम तो बना है, उस मोमेंटम का बेनिफिट आपको स्क्रीन पर अभी शुरुआत में दिख रहा होगा। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, अब करीब 72 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। आज उसके ना डेरिवेटिव एक्सपायरी है, इसलिए आपको थोड़ा ना एक्साइटमेंट बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखेगा। और मैं बताऊं, आप 52,500 को एक बार पार कराओ तो फिर देखो मार्केट क्या बहुत स्पीड से 52,800 आज में भी टेस्ट कर सकता है। और सब लोगों के कम से कम जो सीरीज़ के 52,800 का टारगेट रखते हैं उनके 300 पॉइंट का रोल ओवर कॉस्ट बचेगा, नहीं तो रोल ओवर कॉस्ट बहुत होती है। मैं ट्रेडर्स को जानता हूँ, उनके पास समय तो मिलता है लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है रोल ओवर कॉस्ट के नाम पर। 300-350 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट चल रही है इस समय बैंक निफ्टी पर, और 150 पॉइंट की चल रही है निफ्टी पर। महंगा हो जाता है, सारा माल अपना ही माल रखा हुआ महंगा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मार्केट फिलहाल अभी थोड़ा कोशिश तो कर रहा है अपने आप को लोस को प्रोटेक्ट करके वापस चलने की। अब मेरे सहयोगी मार्केट के मेहमानों से जुड़ के, यानी कि आज के मेहमानों से जुड़ के आपके सामने ट्रेड रखेंगे। तो चलिए अब ओपनिंग के सौदे लेना शुरू करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ, और हमारे साथ दोनों ही आदित्य अब मौजूद है। और आदित्य अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? शो बनाने के शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अपमूव यहाँ से आ सकता है, जैसा कि डिम्पी जी भी कह रहे थे, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ कल और मार्केट में आज एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो पहला ट्रेड रहेगा सिंजीन का। सिंजीन करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ब्रेकआउट है यहाँ पे सृष्टि, मुझे लग रहा है एक अच्छा अपमूव आ सकता है, जैसा कि हमने बायोकॉन में देखा था। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 965 का टारगेट रहेगा, 875 का स्टॉप लॉस। सेकंड स्टॉक है अजमेरा रियल्टी फ्रॉम द रियल स्टेट पैक। एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो के कल हमने एक ब्रेकआउट देखा अजमेरा रियल्टी पे, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ बनेगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 1100 का टारगेट और 950 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अजमेरा रियल्टी यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। देखिए अभी स्टॉक जो है आप हल्के लाल निशान में ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर ऊपर 1000 से भी ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो आदित्य देख रहे हैं। सबसे पहले सिंजीन की बात करें तो 965 के टारगेट्स है, 875 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और दूसरा काउंटर अजमेरा रियल्टी है। अब इसके अलावा ध्वनि, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग के सौदे कहाँ पर हैं? अभी सबसे पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है GNFC का काउंटर। अगर इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 सेशन से इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और आज ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ स्टॉक के अंदर यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो GNFC के काउंटर को करंट लेवल से बाय करेंगे, नीचे की तरफ 590 का स्टॉप लॉस और ऊपर 620 का टारगेट रहेगा इसके अंदर। और दूसरा काउंटर मुझे जो पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे सन फार्मा का। ओवरऑल सेल साइड के ट्रेड इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड का इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा नीचे 1720 की लेवल के तक। 1720 के बाद यहाँ पे 1700 के लेवल तक भी आप इसके अंदर फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको ऊपर की तरफ जो लेवल ध्यान में रखना है वो यहाँ पे रहेगा 1780 का। ऑलराइट, तो सन फार्मा यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कल हमने देखा था कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई थी, वो बहुत पॉजिटिव नहीं थे, कमेंट्री में भी कुछ खास नहीं निकला। कल भी स्टॉक में गिरावट थी और आज प्राइस एक्शन के चलते जो है बिकवाली और भी आ सकती है। 1720 और उसके बाद 1700 के टारगेट्स यहाँ पर आप ध्यान रखिए। 1780 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो एक बाय साइड एक सेल साइड, ये ट्रेड्स आते हुए ध्वनि की तरफ से। इसके अलावा आदित्य अरोड़ा, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है? क्या यहाँ पर आप भी कोई सेल साइड के ट्रेड ढूंढ रहे हैं?
जैसे मैं सुबह बताया था कि बाजार एक दायरे में है, कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है, तो मेरा स्टॉक भी सेल साइड है, आपने सही पकड़ा है। एसबीआई लाइफ को बेचा जा सकता है, जो अभी करंटली चल रहा है 1497.35, इस भाव पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1560 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1430 से लेके 1400 के। एसबीआई लाइफ पर एक बिकवाली की रणनीति आदित्य की तरफ से आती हुई, और हम देख रहे हैं करीब %.5% की गिरावट के साथ कामकाज जहां पर देखने को मिल रहा है। फ्लैट स्टार्ट जरूर देखने को मिला बाजार का, लेकिन उसके बाद संभलने की पूरी कोशिश में मार्केट्स, और अ पॉइंट टू नोट जहां पर ब्रॉडर कह सकते हैं कि लार्जर बेंचमार्क इंडिसेस और मिड कैप्स में जहां हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, या कह सकते हैं कि वॉलिटिलिटी है। स्मॉल कैप लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से जो मजबूती के साइंस है वो दिखा रहा है। आज के सत्र में भी स्मॉल कैप स्पेस में आप देखेंगे हरे निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं अच्छी यहाँ से एक्शन के साथ कामकाज, ऑफकोर्स एमएनएम से कंट्रीब्यूशन, और साथ ही हम देख रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी मजबूती है, और आईटी की अगर बात करें वहां पर भी मजबूती की ही साइंस नजर आ रहे हैं। क्लियरली ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हो। इसके ठीक विपरीत पीएसयू, बैंक, एनर्जी, मेटल और फार्मा स्पेस, साथ ही एफएमसीजी में हम देखेंगे कंजम्पशन थीम है जो कि आज भी हम देख रहे हैं सुस्ती दिखा रही है। पंकज, गुड मॉर्निंग टू यू। जहां हम पीएसयू स्पेस की बात करें, नॉट पर्टिकुलरली ओनली बैंक्स, लेकिन सरकारी कंपनियों का जो एक खेमा है, हमने देखा था डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां या फिर कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि रियल एस्टेट में है, ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में रही।